सेवा योजना कोषांग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा तथा बीएड नियमित की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में ब्लड 2 दिवसीय कार्यक्रम जो विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ था। कल हम लोग वेबिनार के माध्यम से रक्तदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम कल आयोजित किया था। आज रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर शाखा है और उसके मैनेजर भी कल और आज भी आए हैं। साथ ही साथ आज के इस रक्तदान शिविर में कुल 16 इकाई यूनिट ब्लड का डोनेशन हुआ है। ब्लड का कलेक्शन DMCH रक्त अधिकोष के डॉक्टर की टीम ने किया है और इस रक्तदान में का उद्घाटन शिविर का ललित कला संकाय के विभाग संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान जी, PG NSS यूनिट के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सोनू रामशंकर सहित यहाँ के बीएड के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमीन मिलन सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएँ कर्मचारी और विशेष रूप से छात्र छात्राएँ उपस्थित हुई और उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान में भाग लिया। हमारा लक्ष्य 15 यूनिट रक्तदान का था। लक्ष्य को प्राप्त कर आगे 16 यूनिट आज रक्तदान हुआ। मैं डॉक्टर RN चौरसिया NSS कोऑर्डिनेटर नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। आज किस चीज़ का आयोजन हुआ है यहाँ बीएड? आज यहाँ रक्तदान LNMU यूनिवर्सिटी में हम सब रीजनल ब्लड बैंक दरभंगा DMCH से हम सब मेडिकल टीम यहाँ आए थे। यहाँ रक्तदान हुआ है। यहाँ का रक्तदान एक जीवन दान की तरह है। आपका हर एक खून का कतरा लोगों की ज़िंदगी बचाने में काफ़ी सफल साबित होगा और ख़ासकर थैलेसेमिया के जो बच्चे हैं यहाँ से जो आज जो जितने भी रक्तदान किए हैं लोग काफ़ी खुशी और उल्लास के साथ किए हैं और उनसे जो है ज़रूर जीवन बचाने में विफल। रक्तदाताओं को आपके ब्लड बैंक से क्या सुविधाएं दी जाती है? किस तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं या डोनर कार्ड आदि? रक्तदाता को जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो 6 महीने के वैलिडिटी पीरियड के साथ आता है। इसमें कभी भी उनको अगर उस मतलब ब्लड की आवश्यकता हो वो प्रदान किया जाएगा रीजनल ब्लड बैंक। जी धन्यवाद सर। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर मंजूर इमाम है। ब्लड बैंक में हम एज ए जूनियर रेसिडेंस है। धन्यवाद सर। आज किस तरह का आयोजन हुआ है यहाँ? आज बीएड रेगुलर और विश्वविद्यालय का जो NSS का कोषांग है सेल है उसने मिल के ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है हमारे डिपार्टमेंट में बीएड रेगुलर के। और इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह आप कराते रहते हैं बराबर? बेसिकली हम प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर लगाते हैं अपने डिपार्टमेंट में। बीएड रेगुलर या बीएड में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो प्रायः शिक्षण में जाते हैं तो शिक्षक की भूमिका में होंगे और शिक्षकों का काम तो न केवल पढ़ाना है बल्कि समाज में को भी नेतृत्व प्रदान करना है। ये मैसेज समाज तक जाए, छोटे बच्चों तक जाए, इसलिए हम जानबूझ के इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं जहाँ पे कि हमारे शिक्षकों की समाज में सहभागिता बढ़ सके, समाज में अवेयरनेस पैदा हो सके। इसलिए हम बीएड खास करके बीएड डिपार्टमेंट में ब्लड डोनेशन कैंप को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अपना परिचय? मैं अरविंद कुमार मिलन, इस विभाग का विभाग। जी ये आज किस अवसर पर कौन सा कार्यक्रम में भाग ले रही हैं आप? आज ये रक्तदान शिविर लगा है। ये बीएड रेगुलर और NSS के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम में ये इतना बड़ा पुण्य का कार्य हो रहा है। रक्तदान महादान जिसे कहा जाता है और इसका अवसर हमें मिला, हमें इसकी बड़ी खुशी है और ऐसा लगता है कि रक्तदान सबों को करना चाहिए। एक जो मन में एक वहम है कि हमारे शरीर से ब्लड की कमी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। हमारे शरीर में हमेशा ब्लड रिफ्रेश भी होता है और ब्लड बनता भी। अगर हम डोनेट करते हैं तो इससे किसी वैसे लोगों को सहायता मिलती है जिसको उसकी आवश्यकता होती है और हमारा शरीर अगर हम ब्लड देते हैं तो तुरंत फिर वो रिकवर करके वो ब्लड पूरा कर लेते हैं। जी, और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के कार्यालय सहायक के पद पे हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन का मतलब ही होता है कि अपने शरीर का जितने भी अच्छी चीज़ें हैं
उसको फिर से रिजनरेशन करना और जो आपका ब्लड है वो किसी गरीब आदमी के या फिर किसी के ज़रूरतमंद को काम आ सकता है। हर 3 महीना पे इसलिए डोनेशन करने के लिए बोला जाता है क्योंकि 48 घंटे के बाद आपके शरीर में फिर से जो है वो ब्लड जनरेशन लेता है, और जब वो जनरेशन लेता है तो जो आपके शरीर में जो पुरानी छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, कमजोरी आना, बुखार आना या फिर जो इम्प्योरिटीज़ है आपके खून में, उसको खत्म कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है ब्लड डोनेशन की, अगर आपका वजन घट नहीं रहा तो आपका वजन तुरंत घटना चालू हो सकता है और आप जल्दी से जल्दी हेल्दी हो सकते हैं। इसीलिए सर समय आप हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। आपके ब्लड की वजह से पता नहीं कब कितना लोगों का जान बच जाए, इसीलिए सर समय हमेशा ब्लड डोनेशन करना चाहिए। धन्यवाद। जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ के लाया गया है। हाँ, बताइए ब्लड डोनेशन करते हुए कैसा महसूस हो रहा ये है? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरा वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि हम एक सोशल कॉज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग जब पैसा कमाएंगे फिर तब कोई सोशल कॉज करेंगे, बट आज ये अपॉर्चुनिटी मिला है करने का, तो बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं इसके लिए। और ये हम वॉलंटियरली कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोई फोर्सफुली कुछ नहीं है, बहुत अपने शौक से कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कुछ कर पा रहे हैं सोसाइटी के लिए। कहाँ की छात्रा हैं? ये बीएड डिपार्टमेंट की। थैंक यू, बहुत बधाई आपको। जी बताएं, ब्लड डोनेट करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? सर मेरा नाम विशाल कुमार है। मुझे पहली बार मौका मिला है ब्लड डोनेशन करने का। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से 3 की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देंगे और अन्य युवाओं को? हम सभी युवाओं को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से अपने स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है ब्लड डोनेशन, और दूसरे की ज़िंदगी भी बच जाती है सर, इसलिए करना चाहिए ब्लड डोनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। थैंक यू सर। कौन सा ब्लड डोनेशन फर्स्ट है ये? ये मेरा फर्स्ट ब्लड डोनेशन है सर। बहुत